Hello friends, once again welcome to my channel. So today the topic of our lecture is appearance of parties and consequence of non appearance. अगर कोर्ट में किसी डिफेंडेंट या प्लेंटिफ को बुलाया जाता है, अगर उनकी कोई तारीख है, वहाँ कोर्ट में कोई हियरिंग चल रही है, अगर उनको कोर्ट में बुलाया जाता है, तो अगर उनमें से कोई कोर्ट में नहीं हाजिर होता तो उनके क्या परिणाम हो सकते हैं, ये आज हम देखेंगे अपेयरेंस ऑफ द पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपेयरेंस में। अगर कोई अपेयर होती है, अगर दूसरी पार्टी अपेयर नहीं होती तो उसका क्या परिणाम हो सकता है, कोर्ट अपनी आगे प्रोसीडिंग कैसे बढ़ाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोर्ट आपकी सेवा के लिए है, कोर्ट जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए है। अगर कोर्ट को आप कोर्ट के कहे हुए दिनों पे आप हाजिर नहीं होते, अनलेस एंड अनटिल आपको कोई इमरजेंसी नहीं है, तो कोर्ट आपके लिए वेली नहीं है। कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग आगे बढ़ा देगी अगर उनको लग रहा है कि आप जानबूझ के कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को डिले कर रहे हो। सो वही चीज़ें आज हम देखेंगे कि अगर कोर्ट के बुलाने पे कोई पार्टी वहाँ पे हाजिर नहीं होती तो उसका क्या क्या परिणाम हो सकता है, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपेयरेंस ऑफ द पार्टीज। इसमें हम चार चीज़ें मेन करेंगे, वो आप ध्यान रखना। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि द थिंग रिगार्डिंग कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपेयरेंस इज प्रोवाइडेड अंडर ऑर्डर 9। जो ऑर्डर 9 ऑफ सीपीसी इज टॉकिंग अबाउट अपेयरेंस ऑफ द पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपेयरेंस। इसका मतलब ये है कि क्या क्या परिणाम हो सकते हैं अगर कोई भी बंदा कोर्ट के बुलाने पे भी कोर्ट में हाजिर ना हो। सो इसमें मैं चार मेन चीज़ें करूँगा। सबसे पहले चीज़ कि इफ़ द प्लेंटिफ डजंट अपीयर, प्लेंटिफ खुद केस करके वहाँ पे अपीयर ही नहीं हो रहा, कोर्ट में जिस तारीख को कोर्ट ने बुलाया है उस तारीख पे प्लेंटिफ खुद ही नहीं आ रहा, क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। सेकेंडली, डिफेंडेंट इज़ नॉट अपीयरिंग, कोर्ट ने सम्मन भेजे हैं डिफेंडेंट को और डिफेंडेंट जानबूझ के वहाँ पे नहीं आ रहा, देन कोर्ट के पास क्या पावर्स हैं, कोर्ट क्या क्या कर सकती है। थर्डली, बोथ ऑफ द पार्टीज आर नॉट अपेयरिंग, दोनों ही पार्टीज, ना प्लेंटिफ आ रहा है ना डिफेंडेंट आ रहा है, कोर्ट ने एक तारीख दे रखी है और ना डिफेंडेंट आ रहा है ना प्लेंटिफ आ रहा है, उसमें क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग आगे कैसे बढ़ा सकती है। फोर्थली, व्हेन प्लेंटिफ इज अनेबल टू पे द कॉस्ट ऑफ सर्विंग ऑफ समन और प्लेंटिफ हैज नॉट पेड हिज कोर्ट फीस, अगर प्लेंटिफ ने बनती जो राशि है, जो उसके एक्सपेंसेस हैं समन भेजने के या कोर्ट फीस है, उसने कोर्ट में नहीं दी, देन क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, ये चार चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारे इसमें रूल्स हैं, अगर आपने ये चार चीज़ें समझ ली, आप अच्छे तरीके से एक बार आपने रीडिंग करनी है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सो ऑल यू नीड टू डू इज़ रीड ऑर्डर 9 आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो। सो फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, क्या क्या है, मैं आपको एक लाइन में बता रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए, इनके रूल्स आगे पीछे हो सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं, इफ प्लेंटिफ इज नॉट अपेयरिंग एंड डिफेंडेंट इज देयर, प्लेंटिफ अपीयर नहीं हो रहा, प्लेंटिफ उस तारीख पे नहीं आया लेकिन डिफेंडेंट वहां पे आ रहा है, देन क्या कर सकती है कोर्ट, कोर्ट क्या कर सकती है, प्लेंटिफ नहीं आया, प्लेंटिफ ने केस फाइल कर दिया, प्लेंट फाइल कर दिया, लेकिन वो खुद आ ही नहीं रहा, डिफेंडेंट आ रहा है, देन क्या कर सकते हैं, द कोर्ट में डिसमिस द सूट, कोर्ट सूट को डिसमिस कर सकती है क्योंकि जिसने फाइल किया है वो खुद ही नहीं आ रहा। इसका एक और पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर प्लेंटिफ आ नहीं रहा लेकिन डिफेंडेंट ने कुछ क्लेम एडमिट कर लिया है प्लेंटिफ का, प्लेंटिफ ने अपनी प्लेंट में जो लिखा था और डिफेंडेंट ने वो थोड़ा सा एडमिट कर लिया है, जितना एडमिट कर लिया है उतने पे कोर्ट डिक्री दे देगा, उतने का ही कोर्ट डिसीजन देगा। अगर डिफेंडेंट आ रहा है, उसने डिनाई कर दिया, तो कोर्ट उसको डिसमिस कर सकती है। सो इन द कॉन्सिक्वेंसेस इन विच प्लेंटिफ इज नॉट अपेयरिंग, कोर्ट कैन डिसमिस द सूट, कोर्ट डिसमिस कर सकती है सूट को। सेकंड, अगर डिफेंडेंट नहीं आता, व्हेन डिफेंडेंट इज नॉट अपेयरिंग, अगर डिफेंडेंट नहीं आता, द कोर्ट में पास एक्स पार्टी डिग्री और स्टार्ट द एक्स पार्टी प्रोसीडिंग,
कोर्ट क्या कर सकती है, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कर सकती है, और कोर्ट क्या कर सकती है, उसमें एक्स पार्टी डिक्री भी पास कर सकती है। लेकिन कोर्ट पहले ये सुनिश्चित करेगी कि सच में उसको सम्मन सर्व नहीं हुआ। अगर उसको सम्मन सर्व नहीं हुआ या किसी कारण से डिले हो गया है, देन एक्स पार्टी प्रोसीडिंग नहीं होगी। अगर उस कोर्ट के पास प्रॉपर सबूत है कि उसके पास सम्मन पहुंच गया है लेकिन वो खुद जानबूझ के नहीं आ रहा, देन कोर्ट में पास द एक्स पार्टी प्रोसीडिंग, और उसके बाद एक्स पार्टी डिक्री भी दे सकती है। थर्डली, व्हेन बोथ द पार्टीज आर नॉट अपेयरिंग, उस तारीख को ना तो डिफेंडेंट आ रहा है ना तो प्लेंटिफ आ रहा है, इन केस में क्या हो सकता है, कोर्ट में डिसमिस द सूट, कोर्ट डिसमिस कर सकती है सूट को। फोर्थ पॉइंट में, अगर कोर्ट फीस प्लेंटिफ ने पे नहीं की और उसने जो एक्सपेंसेस ऑफ समन्स हैं उसके पे नहीं किए थे टाइम पर, देन द कोर्ट में डिसमिस द सूट। सो मैंने क्या बताया, जिस केस में प्लेंटिफ अपीयर नहीं होगा, जब प्लेंटिफ अपीयर नहीं होगा या बोथ द पार्टीज एब्सेंट है या प्लेंटिफ का कोई डिफॉल्ट है, उन केसेस में तो क्या कर देंगे, डिसमिस कर देंगे। लेकिन अगर डिफेंडेंट नहीं आया, देन क्या कर देंगे, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग चला देंगे और एक्स पार्टी डिक्री पास कर देंगे। सो ये आपको 4 चीज़ें याद रखनी है। और इसमें अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, अगर बोथ द पार्टीज आर नॉट अपेयरिंग और इसमें प्लेंटिफ का कोई डिफॉल्ट है, देन फ्रेश सूट में बी फाइल्ड, उसके बाद प्लेंटिफ फ्रेश सूट फाइल कर सकता है अंडर ऑर्डर 4। और लेकिन डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक्स पार्टी डिक्री पास हो गया है और डिफेंडेंट बोनाफाइड कहीं पे, डिफेंडेंट सच में किसी मुसीबत में फंसा हुआ था, उसको घर में तो सम्मन आए लेकिन वो इतनी इमरजेंसी में था, या उसका एक्सीडेंट हो चुका था या वो कहीं हॉस्पिटलाइज था, लेकिन वो कोर्ट में अपीयर नहीं हो सका, तो अपने बोनाफाइड रीजंस कोर्ट को बता के, कोर्ट को सेटिस्फाई करके डिक्री को सेट असाइड भी करवा सकते हैं। सो इनके जो रूल्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको एक बार इम्पॉर्टेंट इनके रूल बता दूंगा। सो एक तो ऑर्डर 9 रूल 2, जिसमें प्लेंटिफ का डिफॉल्ट होता है, जिसमें वो एक्सपेंसेस पे नहीं करता या कोर्ट फीस पे नहीं करता। ऑर्डर रूल 3 में क्या है, व्हेन बोथ ऑफ द पार्टीज आर नॉट अपेयरिंग। रूल 4 में क्या है, अगर रूल 2 और 3 की वायलेशन होती है तो रूल 4 के अंदर हम अपना रीज़न बता के फ्रेश सूट फाइल कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं रूल 6 में, प्रोसीजर व्हेन ओनली प्लेंटिफ अपीयर्स एंड डिफेंडेंट डजंट अपीयर। अगर डिफेंडेंट नहीं आता देन हम एक्स पार्टी डिग्री पास कर देंगे। और उसके बाद जो रूल 13 है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सेटिंग असाइड ऑफ द एक्स पार्टी डिग्री। जो डिफेंडेंट है अपने रीजंस बता के सेट असाइड करवा सकता है एक्स पार्टी डिग्री को। सो ये एक कॉम्पैक्ट सा टॉपिक है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीपीसी में। सो आपने ये एक बार ऑर्डर 9 पढ़ना है। देयर आर ओनली 14 रूल्स इन दिस ऑर्डर। सो आपने 1 से लेके 14 रूल्स पढ़ने हैं। अगर आप ये वीडियो देखने के बाद रूल्स को पढ़ोगे देन इट वुड बी easy फॉर यू टू गेटिंग द थिंग्स। सो थैंक यू सो मच। This is all for the day. So I hope you found my videos helpful. अगर आपको लगता है कि ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रही हैं तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। सो आपको मैं जो CPC की तैयारी है वो आपको जो बेसिक्स हैं, जो नॉर्मल बेसिक्स हैं, इसको एडवांस्ड नहीं बोल सकते लेकिन ये बेसिक एक कंसेप्ट है CPC का, ये सारे आप समझ सको। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस।